दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि कोई भी ऐसी सिस्टम की कोई भी ऐसी स्टेट बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं या कोई फोर्स बोल सकते हैं, जो चीज़ें इक्विलिब्रियम मीन्स कि जो बैलेंस हो। कोई भी सिस्टम का कोई भी ऐसा प्रॉपर्टीज़ या उसका फिजिकल या उसमें बोल सकते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसमें चेंजेस है या जो अनबैलेंस फोर्स इंक्रीज होता है या कहीं से एक तरह से क्रिएट होता है, उसको बैलेंस करता है। इक्विलिब्रियम मीन्स जो होता है जो चीज़ों को बैलेंस करे। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है वो जानते हैं, और इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वो समझते हैं, और वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन केस अगर कभी ऐसा पूछता है तो हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि बहुत ही लेंदी चैप्टर है, और आगे जाकर के इससे बाकी चीज़ें निकल के आएगी। गैस डायनेमिक्स आएगा, ऑटोमोबाइल आएगा, साइकिल्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता पहले से होना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा कुछ अगर क्वेश्चंस आते हैं या ऐसा कोई टॉपिक आता है जिसमें ऐसा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का जिक्र है या उसका कोई ऐसा डिस्कशन हो, तो हमें वो चीज़ें पहले से नॉलेज में होनी चाहिए। तो अभी हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है उसको 2 लाइन में थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसकी मतलब समझते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। ए सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन नो चेंज इन एनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इन रजिस्टर इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंजेस नहीं होगी उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स कि अगर कोई सिस्टम है या कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो आइसोलेटेड कंडीशन में है, तो उसमें क्या होता है कि ना तो सिस्टम का हीट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाहर जा सकती है, और ना बाहर की जो सराउंडिंग की एटमोसफेयर की हीट है ना वो सिस्टम के अंदर आ जा सकता है। क्योंकि वो सिस्टम क्या है, वो एक तरह से क्लोज सिस्टम है। सराउंडिंग मीन्स कि वो क्लोज है। तो जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रहा है या जो भी कंबसन हो रहा है या जो हीट एनर्जी जो भी है वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। तो इससे ना तो हीट या कोई भी एनर्जी सिस्टम के अंदर जा सकता है, ना तो सिस्टम से कोई भी हीट या एनर्जी सराउंडिंग में जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो बैलेंस कर रहा है चीज़ों को। जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है, जो सिस्टम का कंडीशन है, जो सिस्टम के स्टेट्स है, उसको वो बखूबी से इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, जिसमें कोई चेंजेस ना हो उसके प्रॉपर्टीज़ में। उसके जो है टेम्परेचर प्रॉपर्टी जो हम पढ़े थे, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग से उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, जो कि आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। अब आते हैं कि an isolated system always reached in course of the time of the state of thermodynamic equilibrium can be never depart from the spontaneous. There can be no spontaneous changes in any microscopic properties. मतलब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की वो चेंज नहीं होगा। द सिस्टम एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज मेनली द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सिस्टम दैट फाउंड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडीज़ होती है या थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जो हम जानते हैं या जो हम पढ़ते हैं, जिसके लिए वो क्या है, वो मेनली क्या है, जो किसी भी सिस्टम में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा जा सके। कि अगर हमारा कोई साइकिल है, चाहे ऑटो साइकिल हो या डीजल साइकिल हो, उसमें जो प्रोसेस चलता है 1 to 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 हीट एडिशन हो रहा है, तो उस जो भी चेंजेस है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो स्टेट चेंज हो रहा है A to 2 2 to B, तो उसमें जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, उसका कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस ना है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। और थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के ही रूल से इसके सारे सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स के जो इंजन्स होते हैं, जो भी साइकिल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, इसी में वर्क करता है। पर कंडीशन ये है कि वो आइसोलेटेड होना चाहिए सराउंडिंग से। अब इसमें है क्या कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते कितने टाइप्स के हैं, किसी भी सिस्टम में कितने टाइप के होंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो पहला क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या आ सकता है कि कोई जो मशीन पार्ट्स है, जो सिस्टम का कोई भी मशीन है, अब वो अगर वो रनिंग कंडीशन में है, उसमें प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, तो हो सकता है उसमें अनबैलेंसिंग फोर्स जनरेट हो सिस्टम में, जिसके वजह से वो फेल हो सकता है। तो वहाँ पे हमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है, जो वो अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करे, इक्विलिब्रियम करे, तो वो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब सेकेंड है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कोई भी सिस्टम है, हमें उसमें हीट जनरेट करने के लिए उसमें जो भी हमें मीडियम सप्लाई देना होता है हीट के लिए, जस्ट लाइक फ्यूल, पेट्रोलियम हो सकता है, गैसेस हो सकता है, उसमें स्टीम हो सकती है। तो उससे क्या होगा, उसमें जो भी हम देते हैं फ्यूल जिस भी मीडियम से, चाहे वो गैस हो, पेट्रोलियम हो, या कोल हो, या फिर स्टीम हो, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब वो फ्यूल बर्न होता है कंबसन चेंबर में या किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में, तो कैसा होता है, वो एक केमिकल कंपोजिशन चेन में टूटता है। तो उसमें जो हम केमिकल कंपोजिशन हो रहा है, उसके बर्न होने पे सिस्टम के अंदर या चेंबर के अंदर, वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सिस्टम का रिक्वायरमेंट है कि अगर हम कोई भी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या गैसेस निकलेंगे, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होगा, वो कितने कंपोजिशन में टूटेगा। जैसे जो पेट्रोलियम होता है या डीजल होता है जो हम पढ़ते हैं, उसमें सीटेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर होता है, पैराफिन्स होती है, तो वो एक तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है जो सिस्टम में इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है या केमिकल कंपोजिशन है वो अनबैलेंस ना हो। अब है लास्ट तीसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स की टेम्परेचर, एनर्जी, थर्मल में हमें एनर्जी भी वही होता है, वर्क एंड हीट। जो हीट जनरेट होती है किसी भी सिस्टम में, उसमें क्या है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम इसीलिए हम अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम में, या एज्यूम करते हैं कि हमें वो चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिए हमारे सिस्टम में, ताकि वहाँ जो हीट है जो हम सप्लाई दे रहे हैं या उससे जो कन्वर्ट होकर के हमें वर्क मिल रहा है, उसमें कुछ भी अनबैलेंसिंग हीट या उसका कंबसन वो स्टेबल रहे, बैलेंस रहे। उसके लिए हमें क्या है, क्या करना होता है, सिस्टम में क्या चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी हम ये तीनों को डिटेल में समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है। हम एक एक करके समझते हैं कि हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, और एक छोटा सा पार्ट आता है उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। अगर किसी मशीन में हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो ये होता क्या है, उसका दो लाइन का एक्सप्लेनेशन है, उसको हम समझते हैं। क्योंकि अगर कभी एग्जाम्स में आते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सप्लेन करें, तो ये कुछ नहीं, वो छोटा छोटा सा है जो हमने आपको शब्दों में अपने एक्सप्लेन करके बताया था कि उसमें क्यों हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज्यूम करते हैं। हटा दें, फिर से कर। 5% मटेरियल चल रहा है। 5%। हाँ तो उतना में तो हो जाता।